देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपके एडिशन रिएक्शंस। कैसे पहचानते हैं कि एडिशन, पूछता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि रिएक्शन का टाइप क्या है, तो कैसे पहचानते हैं हम कि एडिशन रिएक्शन है और उसके टाइप्स कैसे हम देखेंगे इसको। क्विक फाइंडिंग कैसे आपको सेकंडों में आंसर निकालना है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है, एडिशन मतलब कोई चीज़ जुड़ना, यानी ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो पहला नियम याद रखिए कि इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक्स, पाई बॉन्ड टूटता है यानी कोई चीज़ उसके बाद एडअप होती है। तो ये एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है कि साहब पाई बॉन्ड ब्रेक्स, इससे पहचानते हैं। अब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन किसके नाम पे होती है, पहला अटैक किसने किया। अब मान लीजिए पहला अटैक करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि अगर पहला अटैक करता है तो रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक, उसी के नाम से होती है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। दूसरा मान लीजिए पहला अटैकिंग रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा आपने कहा साहब अटैकिंग रिएजेंट अगर फ्री रेडिकल है, तो यहाँ लिख दिया मैंने, देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शंस या किसी भी रिएक्शन के एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, दो टाइप होते हैं, सॉरी 3 टाइप्स होते हैं। मे बी द अटैकिंग रिएजेंट, फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट के नाम पे रिएक्शन होती है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बार जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, बताऊंगा आपको। तो देखिए ये पाई बॉन्ड हमने पहला कहा साहब टूटेगा, पहली आपने ली कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे आप पहचान रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन है तो पाई बॉन्ड टूटेगा। आपने कहा साहब इलेक्ट्रोफिलिक है यानी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पहला अटैक पॉजिटिव चार्ज करे। तो आपने कहा साहब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने कोई एल्कीन लिया, आपका इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, दिस इज गोइंग टू ब्रेक, बॉन्ड टूटा। सिमेट्री है अभी, तो आप जानते हैं कोई नियम लगना नहीं है, तो कहीं प्लस आ गया कहीं माइनस आ गया। अब देखिए पहला अटैक ये प्लस करेगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल है तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। यहाँ पे आप सोचते होंगे मैं तीर ऐसे क्यों बनाता हूँ, एरो किताबों में उल्टा दिखाता है, ऐसा क्यों है? किताबों में उल्टा इसलिए दिखाता है कि पॉजिटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता। देखिए पॉजिटिव चार्ज इज नॉट गोइंग टू मूव, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ आएगा। दैट्स वाई दिस शो लाइक दिस कि ये नेगेटिव वाला यहाँ आ रहा है। आप इस ऐसे समझने में आपको ध्यान रहेगा, आपको मैकेनिज्म कहीं लिखनी नहीं है, समझना है बस कि प्रोडक्ट क्या बनेगा या रिएक्शन पहचाननी है। तो यहाँ पे अब H चिपक गया, देखिए स्टिक हुआ, तो इट बिकेम CH2 CH3, ये प्लस है, यानी क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना। यहाँ लिख लिया हमने, देखिए दिस इज C पे पॉजिटिव चार्ज यानी इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। यानी पहली चीज में ये मिली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखिए पाई बॉन्ड टूटा है इसलिए एडिशन रिएक्शन है। पहला अटैक किसने किया है, पॉजिटिव चार्ज ने, यानी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन का प्रेमी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव का प्रेमी होगा। देखिए तो इसने, इसलिए दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक, ये पहला इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, एडिशन क्योंकि बॉन्ड टूटा है, रिएक्शन। अब यहाँ पे फर्दर कोई रिएजेंट है, मान लीजिए आपका I- है, I- है, तो I- यहाँ आ जाएगा, दैट इज डिफरेंटिंग, उसका अभी इस मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। CH2 CH3 ये आपका इथाइल आयोडाइड बन गया, उससे मतलब नहीं है आपको, हमें सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है कि पहला अटैक किसने किया और बॉन्ड टूटा था या क्या हुआ था ये देखना है। तो बॉन्ड टूटा है इसलिए एडिशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए आपके सामने है, अभी कोई नियम नहीं लगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में आप जानते हैं नियम लग जाते हैं। मैंने बताया मार्कोनिकोव सब बताए हुए हैं, पहले आप लोगों को वीडियो में देखिएगा। तो ये पहली चीज़ है, यानी कैसे पहचानते हैं हम एडिशन रिएक्शन को, पाई बॉन्ड टूटता है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो पाई बॉन्ड टूटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। मान लीजिए हमने कहा साहब इसको हटा के ये नेक्स्ट देखते हैं, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अगेन पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज करेगी। देखिए अगली लिखी मैंने यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग यानी कि नेगेटिव यानी एनायन करेगा। यहाँ देखिए आपने कहा साहब ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, आपने यहाँ पे रिएक्शन की, मान लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ Cn माइनस, देखिए नेगेटिव है, चार्ज है, यानी क्या है, न्यूक्लियस लविंग है। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ का डबल बॉन्ड हो,
ये हो गया मोमेंट्री, दिखा रहा हूँ आपको, CO माइनस प्लस यहाँ आया, ये CH3, O पे माइनस आया कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप जानते हैं। अब Cn माइनस ने पहला अटैक किया कहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, यानी C पे अटैक किया। सो अल्टीमेटली यू गॉट इन दिस थिंग CH3 C, ये O माइनस SI रहा, देखिए ये CH3, ये Cn आ गया। अब मान लीजिए आगे फर्दर रिएक्शन से मतलब नहीं है, यहाँ पे H प्लस था तो वो H प्लस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया माइनस पे, तो ये बन गया CH3 COH CH3 Cn, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन याद रखिएगा, फैमिली होती है, तो दीज आर साइनोहाइड्रिन्स यहाँ फॉर्म हुए हैं इस रिएक्शन में। दूसरी बात, Cn माइनस जो है कहाँ से मिलता है, HCN से बहुत कम मिलता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना पालिएगा। HCN बहुत कम हाइड्रोलाइज होता है टू गिव H प्लस प्लस Cn माइनस। हमें Cn माइनस ज़्यादा चाहिए मात्रा में, तो बेसिकली हम करते क्या है कि इस कंटेनर में आप डाल देते हैं OH माइनस, यानी हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस क्या करता है, इस H प्लस से मिलके, देखिए H प्लस प्लस OH माइनस, ये बनाता है H2O। उससे फ़ायदा क्या हुआ, प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट कम हो गया, H प्लस कम हो गया, कंज्यूम हो गया। तो चटलियस साहब आप जानते हैं तुरंत परेशान हो जाएंगे। ली चटलियस का नियम लगेगा कि H प्लस प्रोडक्ट कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम तेज़ी से उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ प्रोडक्ट है, ताकि उसको बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जस्ट अपोजेस द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट विच इज़ इम्पोज्ड ऑन दिस। तो ये इक्विलिब्रियम अपोज करेगा किस चीज़ का, हमने क्या किया, H प्लस निकाल लिया। क्यों निकाला, OH माइनस डाला तो H प्लस से OH माइनस मिलकर वाटर बन गया, यानी H प्लस कम हो गया। इक्विलिब्रियम को बर्दाश्त नहीं है, वो तुरंत वहाँ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि H प्लस बढ़ जाए, ताकि ये जो कमी हुई है वो कंप्लीट हो सके, यानी फुलफिल हो सके। तो यहाँ अल्टीमेटली क्या हुआ, Cn माइनस बढ़ गया, इसलिए हम HCN में देखिए OH माइनस डाल देते हैं, तो उससे Cn माइनस की यील्ड बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन का इनिशियल पार्ट होना चाहिए था। Cn माइनस आया कहाँ से, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो यहाँ पे आप चाहें तो Cn माइनस ब्रैकेट में OH माइनस लिख सकते हैं। दूसरी बात, काम की चीज़, पूछा हुआ सवाल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होती है। देखिए क्या है, C डबल बॉन्ड, कीटो ग्रुप है, कीटोन या एल्डिहाइड की बेसिक रिएक्शंस हैं, आप लिख रहे होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर द बेसिक रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। बेसिकली किसकी, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है, मैंने बताया है पहले की वीडियोस में आपको, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड की बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होती है। इससे पहले क्या देखा था आपने, याद कीजिए, ये न्यूक्लियोफिलिक है, देखा था आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या लिया था, एल्कीन। तो वहाँ लिख लीजिए आप पन्ने पे, ताकि आपको याद रहे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्कीन्स या एल्काइंस की बेसिक रिएक्शन होती हैं, मूलभूत रिएक्शन होती हैं, जो उनको शो करती हैं, उनकी प्रॉपर्टी को शो करती हैं। सो एल्कीन्स एंड एल्काइंस बेसिकली गो थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि आप प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। कैसे पहचानते हैं, पाई बॉन्ड टूटा है, एडिशन होनी चाहिए। पहला अटैक किसने किया है, Cn माइनस ने, तो माइनस ने किया है, यानी न्यूक्लियोफिलिक। सो दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको बैठाता हूँ, देखिए मैं, अगला है आपने का साहब फ्री रेडिकल, देखते हैं। तो ऐसे आपको देखना है, इसके एक्सेप्शन कहाँ होते हैं बताऊँगा मैं आपको, जहाँ आप फंसते हैं टाइप निकालने में। बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी SN2 SN1 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोगों को बताऊंगा अभी आपको मैं। तो अब आपने कहा साहब ये तीसरा हो गया फ्री रेडिकल। देखिए सल्ट लिखा मैंने यहाँ, दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल एडिशन, यानी कि पहला अटैक कौन करेगा, फ्री रेडिकल करेगा। आपने देखा था कि जब एंटी मार्कोनिकोव का केस ले रहा हूँ, मैंने वीडियो डाली हुई है मार्कोनिकोव की भी, एंटी की भी, देखिएगा उसको आप लोग। ये कहता है साहब CH, मान लीजिए हमने अब एंटी मार्कोनिकोव ले रहा हूँ, देखिए तो हमने रिएक्शन की, मान लीजिए कहता है साहब CH2 डबल बॉन्ड CH, या ऐसे लिख दूँ इसको, वो ज़्यादा अच्छा है, कन्फ्यूजन ना हो। डबल बॉन्ड बाद में लगा देता हूँ मैं इसमें, यानी कि आपका CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ले लिया मैंने। एंटी मार्कोनिकोव कहाँ अप्लाई होता है, मैंने बताया हुआ है आपको, जहाँ एल्कीन्स या एल्काइंस जो है वो अनसिमेट्रिकल हो, ये पहली कंडीशन होती है। एंटी मार्कोनिकोव की कंडीशन क्या होती है, रिएक्शन हमेशा होनी चाहिए SBr से। पहले की वीडियो देखिएगा एंटी मार्कोनिकोव या मार्कोनिकोव की। इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, पैरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है, हमेशा याद रखिएगा। पैरोक्साइड ना हो, उसकी जगह चाहे ये हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, और वो Hμ लिखे और सनलाइट लिखे, SL इज सनलाइट, या वेरी हाई टेम्परेचर, देखिए, या UV लिख दे, अल्ट्रावायलेट लाइट। इन सब में रिएक्शन जो है फ्री, इनका मतलब क्या है, मैकेनिज्म आपकी हो गई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से।
ये सभी शो करते हैं कि आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, अभी हम सिंपल देखते हैं। ये Br बिंदी ऐसे टूटता है, देखिए डॉट में फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, यानी अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, वही फ्री रेडिकल होता है। तो यहाँ होता क्या है, बॉन्ड टूटने पे CH3, ये CH2, ये देखिए CH2, यहाँ देख रहे हैं आप, ये Br, ये बनता है। दिस इज एंटी मार्कोनी-क्रॉफ रूल, एंटी मार्कोनी, जिसकी हमें अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है कि हम अभी सिर्फ देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन पहचानते कैसे हैं। यहाँ से पहचानेंगे, इनमें से एक आइटम है मतलब फ्री रेडिकल है, और पाई बॉन्ड टूटा है, देखिए यानी एडिशन है। कितना आसान है, पाई बॉन्ड टूटा यानी एडिशन, और इनमें से कोई एक आइटम लिखा है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो फ्री रेडिकल हो गया। इसका आप चाहते हैं अगर कि कैसे हम इसको अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, 1 मिनट लगता है, देख लेते हैं। हालांकि मैकेनिज्म का यहाँ ज़रूरत नहीं है। देखिए HBr की आपने जब रिएक्शन की पेरोक्साइड से, पेरोक्साइड क्या लेते हैं बेसिकली आप, बेंजॉइल पेरोक्साइड लेता हूँ, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए C डबल बॉन्ड O, O O, C डबल बॉन्ड O, देखिए ये हो गया आपका बेंजॉइल पेरोक्साइड। यहाँ नाम लिख ले रहा हूँ इसका, कहीं कन्फ्यूजन न रहे आपको, बेंजॉइल पेरोक्साइड। ये आपको ऑर्गेनिक के लिए याद रहनी चाहिए चीज़ें। ये देखिए OO आपस में है, जुड़े हुए हैं, यानी क्या हुआ, OO डायरेक्टली अटैच है, यानी पेरोक्साइड हो गया, चाहे ये हो चाहे H2O2 हो, HOOH, OO डायरेक्टली टचिंग ईच अदर, दैट मीन दिस इज पेरोक्साइड। अब ये टूटेगा क्या, ये भी देखिए जितनी नेगेटिविटी इसकी है उतनी इसकी है, दोनों अलग हुए, तो पहले हुआ क्या, ये चीज़ दिखा रहा हूँ। HBr ऐसे ही रहा, देखिए ये क्या बन गया आपका, बेंजीन पे आपका C डबल बॉन्ड O अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो बिंदी दिखाते हैं, डॉट दिख रहे इसमें। ये फ्री रेडिकल कितने बन गए, एक ये 2 ये बन गए। अब ये देखिए अनस्टेबल है, ये क्या करता है तुरंत, ये CO2 दे देगा, यानी कि ये देगा आपको फिनाइल दिया है इसने, बेंजीन का फ्री रेडिकल। देखिए अब यहाँ से हटा, टूटेगा कैसे, फ्री रेडिकल से ही, ये हटा CO2 + 2 CO2, तो 2 ये आपके बेंजीन के फ्री रेडिकल हो गए। देखिए बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो ये तुरंत यहाँ पे क्या करते हैं, अब इनका काम हुआ कि ये बेंजीन का फ्री रेडिकल जो है, जो हमने रिएजेंट HBr यहाँ यूज किया था प्लस HBr, तो ये क्या करेगा, एक फ्री रेडिकल दूसरे को फ्री रेडिकल में तोड़ता है। हमेशा याद रखिए, हाईली जेलस होते हैं एक दूसरे के लिए। तो फ्री रेडिकल H बिंद डॉट बनी, ये यहाँ आ जाएगी। देखिए तो क्या बन गई आपकी, ये बन गई बेंजीन रिंग के 2 प्लस ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन गया। देखिए ये, अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली, शिक्षा ये मिली कि HBr प्लस आइदर ऑफ दीज थिंग्स, बेसिकली पेरोक्साइड की रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, Br का फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है। तो इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज, क्यों ये रिएक्शन सिर्फ HBr में काम करती है बताया है मैंने पहले, देखिएगा आप मार्कोनी-क्रॉफ या एंटी मार्कोनी-क्रॉफ, इनका जो वो है रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, ये Br की बिंदी है जो अटैक करती है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए Br की बिंदी इसका फ्री रेडिकल है, आपने इतना देख लिया होगा, नीचे देखेगा नहीं तो मैं ऊपर का हटाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, इतना हो गया होगा आपसे। देखिए अब मैंने कहा साहब ये हटा दिया, मैंने यहाँ से हटा दिया, तो हमें क्या मिला, इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज, आपने कहा ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। तो होता क्या है देखिए इस रिएक्शन में, मैकेनिज्म से यहाँ मतलब नहीं, फिर भी समझा दे रहा हूँ, देखिए 2 मिनट लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रिएक्शन किसके हुई, Br के फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल तोड़ेगा, मैंने कहा हाईली जेलस है, कहता है मैं तो तबाह हूँ, तू भी तबाह हो, तू भी बनेगा फ्री रेडिकल। देखिए अब इसने तोड़ दिया इसको, CH CH2, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। 2 ऑप्शन थे, या तो यहाँ चले जाए या फिर ये यहाँ चले जाए। आप जानते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है फ्री रेडिकल का, कार्बोकैटायन के समकक्ष इक्वल होता है, यानी कि 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन, ये ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, ये 1 डिग्री से, ये मिथाइल के फ्री रेडिकल से। दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, सब दिया हुआ है मैंने, देखिएगा रेडिकल फ्री रेडिकल्स की पहले की वीडियोस में। तो ये क्या है आपका, यानी 3 डिग्री का ज़्यादा स्टेबल है तो ये 3 डिग्री या 2 डिग्री बनेगा। तो ये अगर यहाँ आएगा ब्रोमीन तो ये यहाँ बनेगा, यानी 1 डिग्री बनेगा, कोने में एक साइड से कार्बन से गिरा है तो ब्रोमीन यहाँ आता है कोने में। उससे क्या हुआ, यानी ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, उससे क्या बना आपका CH3 CH, देखिए CH2Br। अब क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो अब ये बनता है बेसिकली, अब ये क्या है, फर्दर ये H का फ्री रेडिकल लेके यहाँ पे बना देता है आपका CH3 CH2 CH2Br, जो यहाँ बनाया हुआ है मैंने, देखिए ऐसे बना। तो ये याद रखिएगा कि ये अटैक कोने में क्यों करता है, अगर बीच में करेगा तो ये Br यहाँ आ गया, 1 डिग्री का फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन 2 डिग्री का ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, तो ये यहाँ के बजाय यहाँ आना पसंद करेगा ताकि 2 डिग्री का फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बने।
ये आपका जो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ मुद्दा ये था कि अब एडिशन रिएक्शन कौन सी है आप छांट लेंगे, मुझे उम्मीद है। इसका नेक्स्ट बताऊंगा वीडियो में आपको कि कैसे सब्स्टिट्यूशन में, उसमें एक्सेप्शन भी आते हैं, कौन सी सब्स्टिट्यूशन में पहला अटैकिंग रिएजेंट नहीं माना जाता है, बताऊंगा आपको। इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, तो देखिएगा इसे। थैंक यू।